हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन की सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि ठीक मिलता जुलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। और इससे प्रीवियसली बहुत सारे टॉपिक्स जो टॉपिक्स हैं रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपके दिमाग, अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर पर आए हैं और आपने एंगुलर मोमेंटम को नहीं समझा है तो इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में मैंने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं और फिर इस लेक्चर को समझने के लिए आ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो थोड़ा हम रिकॉल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जो वो है वही ये है, ठीक है। तो कंजर्वेशन, सबसे पहले कहानी समझते हैं कि कंजर्वेशन बराबर क्या होगा। कंजर्वेशन बराबर होगा सिस्टम हो और वो क्या हो, आइसोलेटेड। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो हम क्या कहेंगे, कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड भी कह सकते हैं, फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, जितनी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ particles, collection of particles and its proper arrangement, arrangement, ठीक है, and its proper arrangement to get favorable outcome, to get कैसा outcome, favorable outcome। अगर ये है तो हम उसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड किसे कहते हैं, आइसोलेटेड कहते हैं फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ रही। तो कंजर्वेशन क्या है, सिस्टम और आइसोलेटेड। अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। सिस्टम किसे कहते हैं, तो ये है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल और इसका प्रॉपर अरेंजमेंट, और क्या मिलेगा, इससे फेवरेबल आउटकम मिलेगा, ठीक है। यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ लिया था। सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, आइसोलेटेड क्या है, जिसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अगर उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं और वो आइसोलेटेड है, मतलब सिस्टम वैसा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, इन लीनियर, ठीक है, लीनियर में क्या था, इफ एफ नेट इज जीरो, एफ नेट क्या हो, जीरो हो, तो अगर एफ नेट जीरो किस तरफ, यह भी एक समझने वाली चीज है जो अपने आप में अंडरस्टूड है, लेकिन आपको थोड़ा फील है इसलिए बता रहे हैं। इफ एफ नेट जीरो एलोंग किधर, एक एक्स एक्सिस, अगर एफ नेट जीरो हो किधर, एलोंग एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम एलोंग एक्स क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एलोंग एक्स क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। अब देखें, अगर
एफ नेट इज इक्वल टू 0 किधर, along y एक्सिस, तो P मोमेंटम along y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एफ नेट 0 है तो एफ नेट को समझते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एफ नेट क्या है, 0। तो आप बताएं मुझे कि किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां जाहिर सी बात है कि P क्या है, P क्या है, कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है P क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, P यहां पर कांस्टेंट है। उसी तरह P कांस्टेंट है मतलब P में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इंटरनल भले ही, जैसे इस पर आपने एग्जांपल समझा था कि दो मास है, m1 u1 से जा रहा है, m2 u2 से जा रहा है, दोनों टकराता है, सेपरेट हो जाता है, तो यहां u1 बड़ा है u2 से, और फाइनली आप क्या देखते हैं, v1 छोटा हो गया किससे, v2 से। तो यहां पर क्या हुआ कि इंटरनल वेलोसिटीज जो है वो चेंज है, लेकिन ओवरऑल जो फंक्शन है, ओवरऑल जो कहानी है, टकराने से पहले टकराने के बाद दोनों क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही। तो सेम टू सेम यहां पर एंगुलर मोमेंटम के साथ भी वही कहानी है। वहां हम क्या यूज कर रहे हैं, एफ नेट। तो इन रोटेशन, एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे, टाउ नेट। टाउ नेट इज इक्वल टू 0 और टाउ नेट बराबर dl बाई dt, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, dl बाई dt क्या होता है, और टाउ नेट क्या है, 0, इसका मतलब l क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए, अभी मैं और इसको डिटेल में बताता हूं, पहले इतना नोट क्लियर है। अब इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं, कंजर्व वाले को, और फिर कुछ चीजें और समझेंगे। क्या है वो चीजें समझिए। अब जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ठीक है एफ नेट 0 है तो मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन ये भी तो दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि अलोंग एक्स एक्सिस एफ नेट 0 है तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व। अगर वाई नेट, एफ नेट अगर वाई एक्सिस के अलोंग 0 है तो वाई के अलोंग कंजर्व। तो सेम अगर आपने कहा कि जैसा मैंने कहा कि ये और ये सेम है, तो वो वाली बात अलोंग एक्स और अलोंग वाई इसमें कहां है, इसमें भी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल है, इसमें भी है, और इसमें एक्स और वाई नहीं है, इसमें एक्स और वाई नहीं है, इसमें आता है अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस। एक्सिस क्या मतलब इस एक्सिस का, जैसे मान लीजिए कि हमने एक डिस्क लिया और ये डिस्क का ये है और ये रेडियस आर, इसका मास m, इसके अबाउट ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो हम टाउ लेंगे वो भी इसी एक्सिस के अबाउट होगा, और जो हम एल लेंगे वो भी इसी एक्सिस के अबाउट होगा, तभी ये कंजर्वेशन वाला काम हम लगा सकते हैं। ये नहीं कि हाँ टाउ के लिए हमने ये एक्सिस ले लिया और एल के लिए हमने ये वाला एक्सिस ले लिया, तब ये गलत है। तो जैसे यहां एक्स और वाई काम कर रहा है, ठीक उसी तरह यहां एक्सिस काम कर रहा है। अगर आप एक एक्सिस लेते हैं तो सारी चीजें उसी एक्सिस के अबाउट लेनी, और अगर आप एक्सिस चेंज करते हैं, इस एक्सिस, अगर मान लीजिए मेरा मन है इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो इस एक्सिस के अबाउट आई भी, एल भी होना चाहिए और टाउ भी होना चाहिए। तो कंजर्वेशन तभी काम करेगा जब एक्सिस क्या हो, सेम हो। जैसे यहां कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात होती थी, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात होगी। जो एक्सिस होगा उसी के अबाउट हमें एल भी लेना है, उसी के अबाउट हमें टाउ भी लेना है।
तो इन रोटेशन टाउ नेट बराबर कितना आ गया, dl बाई dt टाउ नेट, l बराबर कितना आ गया, कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट आ गया है तो l बराबर कांस्टेंट है, तो यहां लिखें अगर कि l बराबर कांस्टेंट, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था l का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, l बराबर आई ओमेगा। इसका मतलब अगर I इंक्रीज होगा तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज, और अगर I डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज। ये इसका कंक्लूजन। L बराबर, L कांस्टेंट है तो इसे कांस्टेंट रहना है, I ओमेगा कांस्टेंट रहना है। तो एक हिस्सा अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक हिस्सा अगर हम घटाते हैं तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे बहुत सारा एग्जांपल है इस पर। जैसे आपने कभी वो स्केटिंग करती हुई लड़की को देखा होगा जो वाइट सरफेस पर, ठीक है, बर्फ पर या वाइट सरफेस रहता है, एकदम स्लिपरी रहता है, उस पर वो पहले अपने मोमेंटम को गेन करती है, ठीक है, मोमेंटम को गेन करती है, और फिर मोमेंटम गेन करने के बाद, है ना, मोमेंटम गेन करने के बाद वो क्या करती है, अपने हाथ को ऐसे फैलाती है, तो उसका स्पिन जो रहता है घूमने का वो कम रहता है। फिर वो क्या करती है, अपने हाथ को ऐसे या फिर ऐसे ले आती। तो उसने क्या किया, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया। कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया, क्योंकि आई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, mr²। तो मास में तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप किस में बदलाव कर सकते हैं, आर में। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं तो आर मेरा क्या है, बढ़ा हुआ है, तो आई भी मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। और अगर हम इसको यहां ले आए तो आई कितना हो गया, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का कितना हो गया, 0, क्योंकि इसको हमने यहां ला दिया। अभी यहां है तो मैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं, ये मेरा पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर दूरी है तो आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई भी होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां ले आऊं ऐसे, तो सब चीज एक्सिस पर आ गया, तो आई कितना हो जाएगा, 0। तो वो लड़की भी यही काम करती है, अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट करती है। तो कॉम्पैक्ट करती है, तो कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, आई वो कम कर देती, तो एकदम ऐसे ऐसे स्पिन करने लगती। फिर ओलंपिक्स में एक ये भी होता है, ओलंपिक्स में एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें आपको वो जो स्विमिंग पूल के अंदर, है ना, ये जंप, ऐसे जंप लगाना है, ऐसे कूदना है, और फिर कितनी दफा आप स्पिन करके उस पानी में जाते हो, फ्लिप करते हुए, कितनी दफा फ्लिप करते हुए आप जाते हो, उस पर पॉइंट मिलता है। तो उसमें भी जो तैराकी होता है वो यही काम करता है। डाइवर जो होता है वो क्या करता है कि अपने एक बार पहले जंप करता है और हाइट गेन करता है। हाइट गेन करने के बाद अपने सर को घुटनों के बीच में ले आता है। तो जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो आई मेरा ज्यादा है, लेकिन जब मैं बैठ जाऊंगा तो आई मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने सारे मास को एक जगह कॉम्पैक्ट कर लिया। तो उससे आर क्या हो गया, कम, तो आई कम। वो भी वही काम करता है। फ्लिप मारने के वक्त अपने सर को घुटनों के बीच ले आता है, तो उसने आई कम कर दिया। आई जैसे ही कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, आई जैसे ही कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, ओमेगा। चक्री काट के वो गिर जाता है। ठीक है, तो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको मोमेंट कंजर्वेशन का पूरा क्लियर हो जाए। मेरा फोन कहाँ गया है जी, देखो तुम लोग भी। ठीक है, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, नजदीक करके देखिए। अभी इस पर है, इस वजह से अब देखिए, अब ये कॉम्पैक्ट हो गया, तो इस केस में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा हो गया। ठीक है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि सारे मासेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और ये रोटेट हो रहे हैं। अब इसको हल्का सा ओमेगा दिया गया। अब देखिए ये बहुत ही हल्के हल्के घूम रहा है, लेकिन जैसे ही इसका आई कम करेंगे तो देखिए ओमेगा इसका बढ़ गया, फिर इसका आई बढ़ा दिया तो ओमेगा कम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको ओमेगा फिर से दिया गया और फिर से क्या कर रहे हैं, इसका आई कम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ओमेगा इसका बढ़ जा रहा है, फिर आई बढ़ा रहे हैं तो ओमेगा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आया ना जी, ब्लर ब्लर नहीं ना, समझ में आ गया पूरा कहानी। ठीक है, चलिए, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो एक्सिस हमें सेम लेनी, ये हमेशा दिमाग में बात रखें, यही कॉन्सेप्ट है कि एक्सिस जो हो
वो फिक्स्ड हो, उसी एक्सिस के अबाउट टाउ भी लें, उसी एक्सिस के अबाउट एल भी लें और उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्वेशन का भी काम करें, तभी क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से बातें जहनों तक उतर जाए। इतना हिस्सा फिर से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक एग्जांपल है कि कोई भी मान लीजिए लड़का या लड़की कोई भी है और ये ऐसे ऐसे स्पिन हो रहा है, ठीक है, स्पिन हो रहा है लड़का, ओमेगा कितना है इसका 10 रेडियन पर सेकंड से, इसका आई कितना है इस अवस्था में 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर क्या होता है mr स्क्वायर। और फिर इसने ऐसे अपने हाथ को कॉम्पैक्ट कर लिया, मतलब कि सटा लिया, अपने साइज को कम कर लिया, तो आई इसका कम हो गया, कितना हो गया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको बताना है इस केस में इसका ओमेगा कितना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सिस सेम है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इसी कंजर्वेशन को लगाएंगे। तो चूंकि इसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, उतना लिखने की जरूरत नहीं, एल बराबर कांस्टेंट, देयरफॉर जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम पहले कितना, आई इंटू ओमेगा का आई ओमेगा, यही ना है, एल बराबर आई ओमेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वन ओमेगा 1 या आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल बराबर आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। सॉल्व कीजिए इसको, इनिशियल आई कितना है 20, ओमेगा इनिशियल कितना है 10, आई फाइनल कितना है 10, ओमेगा फाइनल कितना, ओमेगा फाइनल है, ओमेगा फाइनल तो फाइंड करना है, तो कितना आ गया 10 से 10 चला गया, तो ओमेगा फाइनल आ गया कितना 20 रेडियन पर सेकेंड। ये हमने जवाब निकाल लिया। अच्छा, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी को अगर देखें, एक बार काइनेटिक एनर्जी पर रोशनी डालें तो क्या मिलेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई कितना, इनिशियल आई कितना 20 और ओमेगा कितना है 10, तो 10 गुने या 10 का स्क्वायर, तो 2 से ये चला गया 10 बार में, तो कितना आ गया 1000 जूल। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो देखें कितना है, हाफ आई का वैल्यू कितना है 10 इंटू ओमेगा फाइनल कितना आया 20, तो 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 5, तो ये आ जाएगा आपको 2000 ही ना होगा जी, ठीक है 2000 हो जाएगा, 2000 ही ना होगा जी, मतलब डाउट होने लगता है, खैर ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो अब देखिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, उसकी इंक्रीज हो गई। हुआ क्या, तो इसमें एक्चुअली में जो उस हाथ को नजदीक लाने में जो काम किया, इंटरनल एनर्जी, जो वर्क डन हुआ इंटरनल, वो भी उसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, और वो इंक्लूड होकर उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इससे एक रिजल्ट हमें मिलता हुआ नजर आता है। क्या रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है कि अगर एल कांस्टेंट है, ठीक है, दिस स्टार्टिंग से लिखें, अगर स्टार्टिंग से, इफ टाउनेट जीरो हो अबाउट एन एक्सिस और पॉइंट, अगर टाउ जीरो हो किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट, तो दिस इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बट दिस डजंट इंप्लाइड कि ओमेगा भी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ओमेगा चेंज हो गया। और दिस डजंट इंप्लाइज कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अगर टाउ नेट जीरो हो अबाउट एन एक्सिस या अबाउट एन पॉइंट, तो एल कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट
नहीं होगी। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इस हिस्से को मिटा देते हैं। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। ओमेगा एफ, ठीक है, फाइनल ओमेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क है, एक डिस्क 1 जिसका मास m, और इसके लिए ये फिक्स्ड है, ये इसमें क्या है, फिक्स्ड है। ये घूम रहा है कितना से, ओमेगा नॉट से घूम रहा है। सेम डिस्क, सेम मास का, सेम रेडियस का, हमने क्या किया, ऊपर से ऐसे घूम रहा है ये अपना, हमने ऊपर से ऐसे डाल दिया। और इसके लिए म्यू कितना है, 0। तो आपको बताना है कि ओमेगा एफ, फाइनल ओमेगा, धीरे धीरे नहीं, धीरे से रख दे रहे हैं, तो फाइनल ओमेगा क्या होगा। ठीक है, फाइनल ओमेगा इसका फाइंड करना है। तो इस केस में डिस्क 1 का, डिस्क 1 का, ठीक है, डिस्क 1, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका, तो इसका कितना होगा, इसके अबाउट घूम रहा है तो होता है I। ठीक है, इसका हो जाएगा I, और क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा कितना, ओमेगा नॉट प्लस, ठीक है, प्लस। पहले तो ये नहीं था, इसको मैंने बाद में रखा, इसलिए इसका तो होगा नहीं, इसलिए 0 है ना। पहले ये डिस्क नहीं था, पहले सिर्फ ये डिस्क था जो कि घूम रहा था, तो I ओमेगा नॉट, तो Li कितना हो जाएगा, Li हो जाएगा I डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस ऑफ अबाउट के कितना होता है, mr²/2 ओमेगा नॉट। ये इनिशियल निकल गया। फाइनल कितना हुआ, इसका प्लस इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा mr²/2, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और दोनों का, ठीक है, दोनों का ओमेगा फाइनल। ठीक है, चूंकि मोमेंटम कंजर्व होगा इसलिए Li बराबर लिखेंगे LF। तो Li कितना हो गया, mr²/2 ओमेगा नॉट बराबर फाइनल कितना हुआ, ये हो जाएगा mr² ओमेगा फाइनल, mr² से mr² डिस्ट्रिक्ट, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया, ओमेगा नॉट बाई 2। यही जवाब है, यही आया होगा आपको, लेकिन ये जवाब नहीं है। ठीक है इसका ये आंसर नहीं है। चीज समझनी है कि क्यों इसका ये आंसर नहीं है इस केस में। ठीक है, इसके लिए अगर एक और फिगर बनाते हैं सेम टू सेम, जिसको एग्जांपल 3 मान लीजिए। ठीक है, ये डिस्क रेडियस r, मास m, ठीक है, डिस्क 1 है, डिस्क 1 है। ठीक है, एक और हमने ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, सेम क्वेश्चन है, ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, और यहां पर मास m है। जैसे ही हमने धीरे से इसको डाल दिया, धीरे से इसको डाला, रेडियस r, मास m, ठीक है, डिस्क 2, ये डिस्क 1 है, धीरे से हमने इसको डाला, धीरे से, ठीक है, रख दिया, धीरे से रख दिया। तो अब बताना है फाइंड ओमेगा फाइनल, और म्यू कितना है, 0। अब समझिए, यही क्वेश्चन है लेकिन ये आंसर नहीं है। यही क्वेश्चन हमने वहां लिखा, आंसर क्या होगा ये समझते हैं। इसका आंसर होगा कि डिस्क 1 घूमेगी, डिस्क 1 घूमेगी कितना से, ओमेगा नॉट से, और डिस्क 2 घूमेगी 0 से। ऐसा क्यों, 0 वेलोसिटी से, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन 0 है, और फ्रिक्शन ही क्या करता है, फ्रिक्शन घुमाने का काम करता है, फ्रिक्शन घुमाने का काम करता है।
अब जो घुमाने का काम करता है वही क्या है, जीरो। और फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको सारी चीजें आती, फोर्स लगाना, टॉर्क लगाना, एक्सेलरेशन लगाना, कितने किसके अबाउट लगाना, कितना लगाना, वो सारी चीजें उसे आती है। फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है, ऐसी चीज है। तो यहां पर फ्रिक्शन चूंकि जीरो है, इस वजह से इसका जवाब क्या होगा कि डिस्क 1 अपना घूमती रहेगी ओमेगा नॉट से, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा क्योंकि इसके लिए फ्रिक्शन कितना है, जीरो। तो ये जवाब कब हो जाएगा, जब हम यहां बस एक चीज जोड़ दें, म्यू नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्या है, म्यू नॉट जीरो घुमाने का काम फ्रिक्शन करता है, इसलिए इसमें ये जवाब, और यहां म्यू नॉट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसलिए ये जवाब। अब ये सही है, इस क्वेश्चन के लिए ये है और इस क्वेश्चन के लिए ये। बात समझ में आ रही? अब इसका आप कुछ भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उस वाले केस में, मतलब दूसरा, पहला एग्जांपल में काइनेटिक एनर्जी 1000 से 2000 हो गया था, इस वाले केस में देखते हैं कितना हुआ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो हाफ आई, तो आई हो जाएगा कितना, mr स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक डिस्क है, तो mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल निकालें तो हो जाएगा हाफ, और चूंकि दो डिस्क है तो दो डिस्क है तो 2i, तो 2i से तो डायरेक्ट लिख देंगे mr स्क्वायर, ठीक है, एक का होता है ना mr स्क्वायर बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mr स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये है 4 और ये हो गया 8, आधा हो गया। उस वाले में बढ़ गया था, इस वाले में घट गया, तो घटा क्यों, घटा इसलिए क्योंकि इसमें से जो आधा है, इसको अगर फाइनली लिखें ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सके, तो हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 4, और ये आ जाएगा आपको mr स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 8, तो आधा हो गया। तो आधा क्यों हुआ, इस वजह से क्योंकि आधी एनर्जी चली गई, आधी एनर्जी किसने ले ली, फ्रिक्शन ने ले ली। और फ्रिक्शन ने काम किया, क्या काम किया, ये तो अपना घूम रहा था, तो इसको जैसे ही डाला, चूंकि फ्रिक्शन जीरो नहीं है यहां पर, तो इसको डाला, तो इसकी वेलोसिटी को वो कम करेगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। नीचे वाले डिस्क की वेलोसिटी को कम करेगा, ऊपर वाले की बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और ये करते करते तब तक करेगा जब तक कि दोनों सेम ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो जो काम किया इसने किया। तो वर्क डन, इसमें अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं। कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ बाई 8 पक्का, और ऊपर में कितना आएगा ये बताओ, पक्का एकदम, फाइनल में से घटाना है कि इनिशियल में से घटाना है? इतना ही आएगा, इनिशियल में से फाइनल घटा रहे हैं, कुछ गणों माइनस आएगा ना यार, बतवा तो वही आएगा, लेकिन इनिशियल में से अरे माइनस छोड़ो ना, तुम रिजल्ट बताओ, रिजल्ट सही है। रिजल्ट सही है ना, एक हो जाएगा 2mr स्क्वायर, एक हो जाएगा mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर में से mr स्क्वायर जाएगा तो mr स्क्वायर हो जाएगा। पक्का एकदम, ठीक। तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस mr स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर बाई 8, ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो आप देख सकते हैं कि कंजर्वेशन पर किस तरह का सवाल है और किस तरह से उसको बनाया जा रहा है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको दिया है, जो आप आगे की क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बनाने में मजा आएगा और बनेगा भी। तो क्या सवाल है, किस तरह से है, कैसा रहेगा, एक डिस्क दे दे, दो डिस्क दे दे, बस उसमें इनिशियल निकालना है, फाइनल निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना, आपको फाइनल सारी चीजें निकलती हुई नजर आएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।